अस्सलामुअलैकुम। मैं यूट्यूब ऑफिशियल के देखने वालों को खुश आमदीद। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को करें लाइक और मज़ीद शेयर करें। आज जिस खान की हम तारीफ़ बयान करने जा रहे हैं वो दुनिया की दूसरी बड़ी खान है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खान है ख्यूड़ा नमक की खान। ख्यूड़ा साल्ट माइन। ख्यूड़ा नमक की खान पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला जेहलम की तहसील पिंड आदम खान में वाक़या है। ये दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मोटरवे के ज़रिए वहाँ पहुँच सकते हैं। M2 से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। आप बागावाला से काला बाग तक नमक के रेंज की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। ये खान सतह समंदर से 288 मीटर बुलंद है, जबकि इसका ज़ेर ज़मीन रकबा 110 किलोमीटर 2 पर मुश्तमिल है। खान में कुल 19 मंजिलें हैं और इनमें से 11 ज़ेर ज़मीन हैं। दाखिली मकाम से ये पहाड़ों में 730 मीटर लंबा है। खान की तमाम सुरंगों की लंबाई तकरीबन 40 किलोमीटर है। साल भर खान का दर्जा हरारत 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखता है। पूरी खान को मुनहदम होने से बचाने के लिए इसका सिर्फ आधा हिस्सा नमक के लिए निकाला जाता है और बाकी सपोर्ट कॉलम के तौर पर काम करता है। ख्यूड़ा की खानें सियाहत के शोबे में भी अपना हिस्सा डालती हैं, क्योंकि इसमें कुछ मुनफरिद और दिलचस्प मकामात की मौजूदगी है। इस खान की तारीख 320 कबल मसीह की है, जब सिकंदर आज़म की फ़ौजें ख्यूड़ा के इलाके में आराम करने के लिए रुकी थी। एक मशहूर कहानी है कि इन्होंने कैसे दरियाफ्त की। कहा जाता है कि सिकंदर की फ़ौज के घोड़े पत्थर चाटते हुए पाए गए और एक सिपाही ने इसे देखा। इसने खुद एक पत्थर चाटने की कोशिश की और इसे नमकीन पाया और इस तरह ख्यूड़ा में नमक के ज़ख़ीर तरखान दरियाफ्त हुए। ताहम हिंदुस्तान पर मुग़लों की हुकूमत तक नमक की तिजारत शुरू नहीं हुई थी। वो नमक की मुख्तलिफ़ मंडियों बशमूल वस्ती एशिया के दूर दराज बाज़ारों में तिजारत करते थे। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के साथ ही सिखों ने खान पर कब्ज़ा कर लिया। 1872 में इस खान को अंग्रेज़ों ने मज़ीद तैयार किया। इनकी तरफ से खानों में बहुत सी नाकारियाँ पाई गईं, जैसे तंग और बेकायदा सड़कें, पानी की अदम फराहमी, गोदाम की अदम मौजूदगी वगैरह। इन्होंने इन तमाम मसाइल को हल किया ताकि इस पूरे अमल को मज़दूरों के लिए मौसर और महफूज बनाया जा सके। सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात में से एक के तौर पर यहाँ सालाना तकरीबन 2,50,000 सयाह आते हैं। मकामी फ़नकारों ने मुख्तलिफ़ रंगों की नमकीन ईंटों का इस्तेमाल करते हुए खान के अंदर मुख्तलिफ़ यादगारों और निशानियों की दिलकश नकलें तराशी हैं। छोटी बरकी ट्रालियाँ हैं जो आपको बारूदी सुरंगों के अंदर ले जाती हैं। ये ट्रालियाँ 1930 की दहाई की बताई जाती हैं, जब ख्यूड़ा में पहली बार खान की शुरू हुई थी। वो अब भी बिल्कुल ठीक काम करते हैं। सफ़र के लिए एक टिकट फ़ी चार्ज किया जाता है, ताहम आप लोगों के एक ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं। इस सूरत में वो फ़ीस सरचार्ज नहीं लेंगे। ये ट्राली सवारी सिर्फ़ इन लोगों के लिए है जो पैदल नहीं चलना चाहते। इसलिए अगर आप कोई ऐसे हैं जो इस जगह को ज़्यादा दिलचस्पी से देखना पसंद करेंगे तो आपके पास पैदल चलकर असम्बली हाल जाने का इख्तियार है। ट्राली ट्रेन आपको खान के मरकज़ी हाल के दरवाज़े से ले जाएगी, जिसे असम्बली हाल कहा जाता है। ये जगह 75 मीटर बुलंद है। असम्बली हाल की दीवारों पर एक कुदरती नक्शो नगार पाया जाता है, जो मकामी लोगों के मुताबिक शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल से मुशाबहत रखता है। खान के अंदर ही बादशाही मस्जिद का एक खूबसूरत माइक्चर है। ये पूरी दुनिया की वाहिद नमक मस्जिद होने की वजह से एक किस्म की है, जिस मस्जिद की तामीर के लिए सुर्ख, गुलाबी और सफ़ेद शफाफ नमकीन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है।
उन्होंने इसकी दीवारों के अंदर रोशनी के बल्ब लगाए हुए हैं जो मस्जिद को रोशन करते हैं और इसे मज़ीद दिलकश बना देते हैं। इसमें पत्थरी नमक के 2 मीनार भी हैं। हमारी कौमी यादगार की एक और छोटी तस्वीर मीनार पाकिस्तान के कान के अंदर बनाया गया है। पिछले एक की तरह ये भी खालिस नमक की ईंटों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है और रोशनी के बल्बों से रोशन किया गया है। लाहौर की शिमला पहाड़ी, चीन की अजीम दीवार और मई की माल रोड समेत चंद दीगर कौमी और बैन अल-अक़वामी निशानियों के साथ मीनार पाकिस्तान का छोटा सा खड़ा है। ये तमाम छोटे नमूने मुख्तलिफ़ रंगों की नमकीन ईंटों से बनाए गए हैं और यकसा तौर पर रोशन हैं। बहुत हैरान कुन बात यह है कि कान के अंदर एक डाकखाना वाक़या है जो भी एक किस्म का है, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद डाकखाना है जो नमक की ईंटों से बना है। ये सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं, दर हकीकत ये एक मुकम्मल तौर पर फ़आल दफ्तर है जिसे ज़्यादातर वहाँ के कारकुन इस्तेमाल करते हैं। कान के अंदर एक पुलिस सरात भी बनाया गया है। ये पुल 25 फुट लंबा है और इसे पुलिस सरात के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे खारे पानी का तालाब है। ये पुल भी नमक की ईंटों से बनाया गया है। इसकी मुनफरिद ख़ुसूसियत यह है कि इसमें सहारे के लिए कोई सतून नहीं है, जो इस सियाहों के मज़ीद मुहिम जोई बनाता है। आप सोच रहे होंगे कि कान के अंदर एक हकीकी चश्मा है, ताहम ये सच नहीं है, ये असली चश्मा नहीं है। इस कान में ये जगह है जहाँ बरसों से नमक ने बहते पानी की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से ये चश्मे की तरह नज़र आता है। इसलिए इसे सॉल्ट फाउंटेन का नाम दिया गया है। ख्यूड़ा साल्ट माइन के अंदर शीश महल नामी एक सूख है। शीश महल कहलाने की वजह से ये कि इसकी छत रोशनी की मौजूदगी में चमकती है, जिससे ये आईने की तरह दिखाई देता है। इन कानों के बारे में एक और हैरान कुन चीज़ नमक के कई तालाबों की मौजूदगी है। ज़ायरीन को इन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, लेकिन वो देखने के लिए इन पर पले पलों को अबूर कर सकते हैं। PMDC ने ख़ास तौर पर कानों के अंदर पथरी नमक की कुदरती मौजूदगी ने दमे के मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाया, पर इस मकसद के लिए कान के अंदर एक रिज़ॉर्ट बनाया गया है। रिज़ॉर्ट दुनिया भर से मरीज़ों को देखता है। बहुत हैरान कुन बात यह है कि कान के अंदर एक डाकखाना वाक़या है जो भी एक किस्म का है, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद डाकखाना है जो नमक की ईंटों से बना है। ये सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं है, दर हकीकत ये एक मुकम्मल तौर पर फ़आल दफ्तर है जिसे ज़्यादातर वहाँ के कारकुन इस्तेमाल करते हैं। ये पुल 25 फुट कान के अंदर एक पुलिस सरात बनाया गया है। ये पुल 25 फुट लंबा है और इसे पुलिस सरात के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे एक खारे पानी का तालाब है। ये पुल भी नमक की ईंटों से बनाया गया है। इस पुल की मुनफरिद खसूसियत यह है कि इसमें सहारे के लिए कोई सतून नहीं है, जो इसे सियाहों के लिए मज़ीद मुहिम जोई बनाता है।
आप सोच रहे होंगे कि कान के अंदर एक पानी का चश्मा है जो कि हकीकी है, ताहम ये सच नहीं है, ये असली चश्मा नहीं है। इस कान में ये जगह है जहाँ बरसों से नमक ने बहते पानी की शक्ल इख्तियार करी है, जिसकी वजह से ये चश्मे की तरह नज़र आता है, इसलिए इसे सॉल्ट फाउंटेन कहा जाता है। खेवड़ा सॉल्ट प्लेन्स देखने के लायक जगह है। इसकी न सिर्फ तारीख़ी अहमियत है बल्कि सेहत के हवाले से भी इसकी अहमियत है। अगर आपको कभी इस जगह जाने का मौका मिले तो वहाँ ज़रूर जाएं और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान की सैर से लुत्फ़अंदोज़ हो। इसके अलावा हुकूमत ने कारोबार के लिए भी कान के बाहर नमक के प्यारे लैंप और बहुत सारी चीज़ें तैयार की होती हैं। इसके अलावा आप याददाश्त के निशान के तौर पर वहाँ से नमक का एक प्यारा लैंप ला सकते हैं। खेवड़ा नमक की कान को मायो नमक की कान से भी जाना जाता है, जो कि खेवड़ा में वाक़या है। पिंड दादन खान की तहसील खेवड़ा में वाक़या है, पंजाब पाकिस्तान। खेवड़ा साल्ट रेंज पोठार प्लेटो में आती है, जो कि इंडस प्लेन के ऊपर वाक़या है। खेवड़ा साल्ट रेंज को मायो साल्ट रेंज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लॉर्ड मायो के ऑनर में जाना जाता है, जिसने वाइसरॉय ऑफ इंडिया की हैसियत से अलेक्जेंडर ग्रेट के दौर में जेहलम, मियाँवाली और इंडियन कैंपेन का दौरा किया। खेवड़ा नमक की कान में हमारी कौमी यादगार की बहुत सारी तस्वीर हैं, जैसे कान के अंदर ये बादशाही मस्जिद का एक खूबसूरत माइक्चर है। ये पूरी दुनिया की वाहिद नमक मस्जिद होने की वजह से एक किस्म की मस्जिद है। मस्जिद की तामीर के लिए सुर्ख, गुलाबी और सफ़ेद शफाफ नमकीन ईंटों का इस्तेमाल किया गया। कारकुनों ने मस्जिद की दीवारों के अंदर रोशनी के बल्ब लगाए हैं, जो मस्जिद को रोशन करते हैं और इसे मज़ीद दिलकश बना देते हैं। इसमें पत्थरी नमक के 2 मीनार भी है। हमारी कौमी यादगार की एक और छोटी तस्वीर मीनार पाकिस्तान कान के अंदर बनाया गया है। पिछले एक की तरह ये भी खालिस नमक की ईंटों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था और रोशनी के बल्बों से रोशन किया गया था। लाहौर की शिमला पहाड़ी, चीन की अजीम दीवार और मरी की माल रोड सहित चंद दीगर कौमी और बैन अल-अक़वामी निशानियों के साथ मीनार पाकिस्तान का छोटा सा खड़ा है। मज़ीद ये कि नमक के साथ ट्रेन भी बनाई गई है। ये तमाम छोटे नमूने मुख्तलिफ रंगों की नमकीन ईंटों से बनाए गए हैं और यकसा तौर पर रोशन हैं।
नमक से बनाई जाने वाली ट्रेन हैरानकुन तौर पर चलाई भी जाती है। अगर आपको कभी इस जगह जाने का मौका मिले तो वहाँ ज़रूर जाएं और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान की सैर से लुत्फ़अंदोज़ हों। इसके अलावा आप याददाश्त के निशान के तौर पर वहाँ से नमक का एक प्यारा लैंप ला सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें माई यूट्यूब ऑफिशियल के साथ और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियोस को करें शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।